बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज एक केस के मुतालिक जो कि अगर किसी बंदे को किसी फैक्ट्री वगैरह से जो है ना वो निकाल दिया जाता है और वो वहाँ पर कई साल से जो है ना वो काम करता है और फैक्ट्री जो है ना या फैक्ट्री का मालिक या मैनेजर उसको जो है ना रुख़्सत पे जो है ना रुख़्सत दे देते हैं और उसको काम से निकाल देते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आपको जिस फैक्ट्री में आपको काम पे रखा गया था उस फैक्ट्री का कोई सबूत या कोई भी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट कार्ड वगैरह या जो भी वहाँ से आपको सैलरी मिलती है उसकी स्लिप या कोई लेटर वगैरह आपके पास है तो अपने NIC और उसी डॉक्यूमेंट को लेकर और आप उस फैक्ट्री को जो है ना वो किसी भी वकील के ज़रिए एक लीगल नोटिस अरसाल कर सकते हैं और उसमें लीगल नोटिस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि चूँकि मैं इस फर्म में या इस फैक्ट्री में इतने अरसे से 8 साल 10 साल या जितना भी अरसा आपने वहाँ पर काम किया है तो वो लिखकर और उस फैक्ट्री में जो है ना वो एक नोटिस भेजा जाता है कि मैं इतने अरसे से यहाँ पर काम पर मामूर था और मेरी कोई भी जो है ना वो शिकायत नहीं थी और मैं अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और मुझे बग़ैर किसी उसके निकाल दिया है काम से और मैं बेरोज़गार हो गया हूँ और अभी मैं जो है ना जॉबलेस हूँ और मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैं परेशान हूँ। लिहाजा मुझे जो है ना आप दोबारा उस फैक्ट्री में जो है ना दोबारा नौकरी दे या वहाँ पर मुझे रखे ताकि मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है ना अच्छी तरीके से गुजार सकूं। ये नोटिस जब उसी मिल या फैक्ट्री के उस पर TCS किया जाता है और बाकायदा उनको ये मिल जाता है तो उसके बाद 15 दिन का उसमें टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप लोग इसका वो है जवाब दें। तो या तो वो फैक्ट्री वाले आपसे रब्ता करते हैं या जो भी नोटिस आपने जिस वकील के ज़रिए भेजा है तो वो आपसे बाकायदा रब्ता करेंगे और अगर नहीं करते तो उसके लिए आपको दोबारा जो है ना वो लेबर कोर्ट में एक सूट फाइल होता है कि जनाब मुझे जो है ना इस फैक्ट्री में इतना अरसा हो गया और 8-10 साल में इस फैक्ट्री का मुलाजिम रहा और मेरी कोई भी जो है ना वो शिकायत नहीं थी और मैं अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी पर जाता था टाइम पर और मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी जो है ना ऐसा मसला नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे उस फैक्ट्री के मालिक मैनेजर ने जो है ना काम से जो है ना मुझे मना कर दिया और मुझे वहाँ से उस फैक्ट्री से निकाल दिया। तो ये फिर वकील के ज़रिए आप लोग एक सूट फाइल हो सकता है उस फैक्ट्री के ख़िलाफ़, उसको पार्टी बनाया जाएगा और बाकायदा उनको अपेयर होने के लिए बाकायदा नोटिस जो है ना उस फैक्ट्री को भेजा जाता है। तो जब वो फैक्ट्री वाले उस ज़ाहिर है उनका अपना लीगल एडवाइज़र होता है और वो जाकर वो नोटिस रिसीव करता है और बाकायदा वो आकर कोर्ट में जो है ना वो इसका जवाब जमा करता है कि किस वजह से जो है ना इस शख्स को फैक्ट्री से निकाला है। अगर कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम है तो उसकी भी जो है ना वो इंफॉर्मेशन देते हैं। बसूरत दीगर किसी भी शख्स को बग़ैर किसी संगीन उसके जुर्म के जो है ना वहाँ से किसी भी फैक्ट्री से नहीं निकाला जाता। ये इंतहाई जो है ना अच्छा काम नहीं है और इससे जो है ना बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है और बाकायदा जो है ना लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि महंगाई का दौर है और जो है ना किसी बेरोज़गार के लिए जो है ना इतनी जल्दी दूसरी कोई जॉब मिलना जो है ना वो मुश्किल होता है।
لہٰذا اس فیکٹری کا جو ہے نا جو بھی طریقہ کار ہے تو وہ آ کر بتاتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے نا گورنمنٹ ان فیکٹریوں کو باقاعدہ ہر چیز میں جو ہے نا ٹیکسز میں ریلیف دیتی ہے۔ اگر وہ کسی جیسے بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے تو باقاعدہ ان کو ٹیکسز میں رعایت دی جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے، یہ فیکٹری والوں نے لوگوں کو روزگار فراہم کر کے اور ان کے جو ہے نا روزی روٹی کا جو ہے نا وہ بندوبست کرتے ہیں، لہٰذا ان کو گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے اور ان پہ ٹیکسز میں جو ہے نا ان کو رعایت دیتی ہے، اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ جو شہری ہیں وہاں کے اس جگہ کے علاقے کے ان کو جو ہے نا وہ روزگار فراہم کرے، اور ان کو بغیر کسی جو ہے نا اس کے نوکری سے جو ہے بغیر کسی وجہ کے نہیں نکالے، اور ان کو جو ہے نا روزگار فراہم کرے تاکہ ان کی جو ہے نا گزر بسر ہو سکے اور بے روزگاری میں کمی ہو اور ملک خوشحال ہو، لوگ خوشحال ہوں، اور اسی طرح جو ہے نا ملک ترقی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑی سی معلومات فراہم کر دی ہے۔ اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹس میں بیل آئیکن پر وہ کرے، اور کمنٹس میں جو ہے نا مجھے کوئی بھی اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو لیبر کوڈ کے حوالے سے یا کچھ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس میں مجھ سے وہ کر سکتا ہے رابطہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔